हेलो दोस्तों, आपका एक्सआई ग्रुप डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, आज मैं रीजनिंग में चैप्टर क्या है, श्लोक है हमारे पास, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, न्यायनिगमन। ठीक है गाइस। अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है, एक तो आता है ऑल का, एक तो आता है ऑल का, एक आता है सम का। सम मतलब कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ पेन किताबें, कुछ किताब पेन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा आता है हमारे पास नो का, और चौथा आता है सम नोट। चौथा क्या आता है, सम नोट। ठीक है गाइस। इन सभी श्लोक में मतलब जो न्याय निगमन के क्वेश्चन होंगे, मैं इनको 50 और 100 से कराऊंगा। 50 50 50 100 से कराऊंगा। ठीक है गाइस। आपको पेंसिल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मौजवानी आंसर बता सकते हो। देखो गाइस कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले इसकी कंडीशन है, इसको कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, जब ये क्वेश्चन हो सकता है। किसी को पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, इसलिए हम क्या करेंगे। पहला क्या है हमारे पास, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, उसमें नोट नहीं आए। जैसे कि हमारे पास ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन आर बुक। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको क्या मतलब, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा, ऑल पेन आर बुक, या सम पेन आर बुक। ठीक है गाइस। अब हमारे पास ऑल आता है, क्या आता है, ऑल। ऑल की कंडीशन, अगर ऑल आता है तो पहला वाला होगा 100 और दूसरा वाला क्या होगा हमारे पास 50। अगर क्वेश्चन में ऑल आ जाता है तो पहला वाला होगा हमारा 100 और दूसरा वाला होगा 50। अगर सम आता है, सम का मतलब क्या होता है, कुछ मतलब ये भी 50 और ये भी 50। कुछ का मतलब क्या हो गया, ये भी 50 और ये भी 50। अगर सम आता है लिखा हुआ तो आपको 50-50 लिखना पड़ेगा। ठीक है गाइस। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, अगर क्वेश्चन में नेगेटिव आ जाता है तो क्या करोगे, जैसे कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, जैसे कि नो पेन आर पेंसिल, नो पेन आर बुक, नो पेन आर बुक, या सम पेन नॉट आर बुक। ठीक है। तो नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब नहीं, मतलब कोई नहीं, नो का मतलब कोई नहीं। तो इसका नो आता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 100। इसका कोड हमारे पास क्या है, 100। अगर आपके पास सम नोट आता है, क्या आता है, सम नोट, क्या आता है, सम नोट। सम नोट का कोड है हमारे पास 50-100। सम नोट का कोड क्या है हमारे पास 50-100। तो इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है गाइस। अब इसको मैं साइड में लिख देता हूं। अगर आपका ऑल आता है, क्या आता है, ऑल, तो हमारा कोड रहेगा 100-50। अगर कुछ सम आता है, सम का होता है 50-50। इस बात को ध्यान में रखना। अगर आपको ये याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर याद नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। अगर आता है नो, नो का रहेगा हमारे पास 100। अगर आता है सम नोट, सम नोट का कोड होता है हमारे पास, सम नोट का 50-100। सम नोट का कोड क्या हमारे पास 50-100। अब इसके बाद अगारे कराते हैं हम। ठीक है गाइस। अगर क्वेश्चन, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा। ठीक है।
अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका स्टेटमेंट आंसर पॉजिटिव आएगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। अगर आपका स्टेटमेंट जैसे पहला है, अगर एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। अब क्वेश्चन दो को मिलाकर बन सकता है। बाई चांस पहला भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है। बाई चांस पहला भी पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो आंसर हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा, पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा, ठीक है गाइस। आंसर क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव। अगर बाई चांस पहला स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है? नेगेटिव। दूसरा स्टेटमेंट क्या आ जाए? नेगेटिव, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव ये है नेगेटिव ये, तो नेगेटिव आएगा आपका। अगर आप पहला नेगेटिव है और दूसरा क्या है आपके पास? पॉजिटिव, तो आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है गाइस। अगर दोनों नेगेटिव आ जाते हैं, दोनों नेगेटिव आ जाते हैं तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान में रखना। अगर दोनों मतलब दोनों स्टेटमेंट अगर नेगेटिव आते हैं तो कोई भी संबंध नहीं होगा, ठीक है गाइस। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं, जैसे हमारा रूल नंबर फर्स्ट, जैसे कि कॉमन टर्म, ठीक है। कॉमन टर्म कैसे कैसे होगा? कम से कम एक को 100% होना चाहिए, कम से कम एक को 100% होना चाहिए। अगर आपका स्टेटमेंट में कम से कम एक को 100% होगा तो रिलेशन पॉसिबल है। अगर 100 का मतलब 100 क्या, ये वाला 100, जैसे कि मैं स्टेटमेंट बताता हूं आपको, जैसे हमारे पास स्टेटमेंट दिया है, जैसे कि ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन आर बुक, सम बुक आर पेन, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था ऑल की कंडीशन क्या है हमारे पास? 150। ऑल की कंडीशन क्या है हमारे पास? 150। तो ऑल लिख रहा है तो यहां पर कितना लिखना है? 100, और यहां पर लिखना है 50, ठीक है गाइस। सम की कंडीशन क्या है हमारे पास? 50, तो यहां पर लिखना 50 और यहां पर भी क्या लिखना आपको? 50। जो मेरा यहां पर क्या लिखा है मैंने? कॉमन टर्म का मतलब जो कॉमन आता है दोनों स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में, दोनों कॉमन है कि नहीं हमारे पास? इस वाले दोनों स्टेटमेंट, ये तो एक पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट में ये वाला कॉमन है कि नहीं? और मैंने क्या लिखा है? कम से कम एक को 100% होना जरूरी है, तो ये वाला एक को 100% है कि नहीं? यहां पर इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये 50 है, कम से कम एक को 100% होना जरूरी है, ठीक है गाइस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका रिलेशन पक्का है, मतलब पॉसिबल है, रिलेशन पॉसिबल, ठीक है, ठीक है गाइस। अगर एक का 100, अगर ये 100 नहीं होता, अगर ये 50 होता और ये भी 50 होता तो संबंध नहीं बनता, ठीक है। अगर ये 50 होता, ये 100 होता, संबंध बन जाता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है गाइस। सेकंड रूल क्या है हमारे पास?
सेकंड रूल है हमारे पास वही कॉमन टर्म वाला है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी आ जाता है 50% का और सेकंड स्टेटमेंट भी आ जाता है 50% का। तो नो रिलेशन, नो रिलेशन, ठीक है, पॉसिबल। मतलब दोनों में जो कॉमन टर्म है अगर दोनों 50-50 के आते हैं कोई संबंध नहीं बनेगा, जैसे कि ऑल पेन आर पेंसिल, सम पेंसिल आर बुक, सम पेंसिल आर बुक। अब मैंने बताया था ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होता है 150। इस बात को ध्यान में रखो, अगर ये बात ध्यान में नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, ठीक है। ऑल का मतलब क्या होता है 150, इसका ये 100 और ये 50। सम का मतलब क्या होता है 50-50, 50-50। तो इसमें कॉमन टर्म कौन सा आ रहा है, पेंसिल आ रहा है कि नहीं होता हूं, इसमें कॉमन टर्म क्या आ रहा है, पेंसिल। तो ये कॉमन टर्म पेंसिल आ रहा है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो आप क्या करोगे, कोई संबंध नहीं। मैंने क्या बताया है, अगर दोनों स्टेट में अगर कॉमन टर्म अगर 50-50 आता है तो कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है गाइस। तीसरा रूल देखते हैं। रूल नंबर तीसरा, अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जो मैंने यहां पर बताया, अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है गाइस, और यहां पर लिख देता हूं पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, पॉजिटिव, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आएगा। हमारा जो कंक्लूजन आएगा हमारे पास वो हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है गाइस। अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर वहां पर आंसर वो नेगेटिव में संग संग कट कर दो, ठीक है गाइस। जैसे कि स्टेटमेंट कैसे देगा, ऑल रूम आर हाउस, ऑल हाउस आर फ्लैट, ठीक है गाइस। जैसे हमारा क्वेश्चन ये पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसमें नोट नहीं लगा हो, इसमें पॉजिटिव, इसमें कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। और ये वाला सेंटेंस कैसा हमारे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। जब ये पहला भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है गाइस। जैसे हमारा तीसरा रूल क्या है, चौथा, रूल चौथा हमारे पास, अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, जो मैं बता चुका हूं, ठीक है गाइस। अगर पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है गाइस। ये चौथा रूल है। पांचवा रूल क्या है हमारे पास, रूल नंबर 5, अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव और दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव, तो नो रिलेशन। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है गाइस। अगर पहला भी नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, अब इन दोनों मिलाकर कोई रिलेशन बन सकता है, नहीं बन सकता, इसलिए नो रिलेशन, ठीक है। छठवां रूल है हमारे पास, अगर पहले स्टेटमेंट में आ रहा है सम, ओनली सम आ रहा है, और दूसरे स्टेटमेंट में आ रहा है, पहले स्टेटमेंट सम आ रहा है और दूसरे स्टेटमेंट में भी आ रहा है सम, तो नो रिलेशन, नो
रिलेशन, क्योंकि सम का मतलब क्या होता है 50-50, सम का मतलब क्या होता है 50-50, और दूसरे सम वाले का मतलब क्या होगा 50-50। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, कम से कम एक को कम से कम 100 होना जरूरी है, और यहां में 50-50 और यहां में 50-50, तो ये गलत है, तो इसलिए नो संबंध। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, ये हो गए 6वें रूल। अब आओ 7वें रूल पर, और यही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, 100% को 50% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, अगर मुझसे कोई आदमी मांगता है 50 रुपए, तो मैं दे सकता हूं। यदि इफ 50% को 100% नहीं लिख सकते, मेरे पास 50 रुपए, मैं 100 रुपए कैसे दे दूंगा, नहीं बताओ। आप खुद सोचोगे, मेरे पास 50 रुपए और मुझसे मांग रहा है 100 रुपए, तो मैं कैसे दे सकता हूं। इस बात को ध्यान रखना, 100 को 50 लिख सकता हूं, 100 को 50 लिख सकता हूं, बट 50 को 100 नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं 50 को 100 नहीं लिख सकता। ठीक है गाइस, इस बात को ध्यान में रखना। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर डॉग्स। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है गाइस, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या हमारे पास, सम मेट आर कैट, सम मेट आर कैट। ठीक है गाइस, दूसरा स्टेटमेंट ये है, इसका कंक्लूजन दे रखा है हमारे पास, कंक्लूजन हमारे पास क्या है, सम dogs are met। दूसरा क्या हमारे पास, सम मेट आर डॉग्स। ठीक है गाइस, देखो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो उनको पॉजिटिव संबंध है, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव संबंध। इस बात को ध्यान रखना। मैंने बताया ऑल का मतलब क्या होता है 100-50, क्या होता है 100-50, और सम का मतलब क्या है 50-50। सबसे पहले देखो इसमें संबंध है कि नहीं। संबंध कैसे चेक करा जाता है, कम से कम एक को 100 होना जरूरी है। पहले कॉमन टर्म क्या आ रहा है, इसमें कॉमन टर्म ये आ रहा है, इसमें कॉमन टर्म ये आ रहा है, कैट वाला आ रहा है कि नहीं। अब कैट में क्या है 100% है कि नहीं, हम बताओ, कम से कम एक को 100% होना जरूरी है, तो इसमें इन दोनों में संबंध है। ठीक है गाइस, इस बात को ध्यान रखना, इन दोनों में संबंध है, क्योंकि एक में 100 आ रहा है और एक में आ रहा है 50, कम से कम एक को 100 होना जरूरी है। अब पहला क्वेश्चन, पहला आंसर पूछ रहा है, ये सही है कि नहीं, सम डॉग्स। देखो डॉग सम का मतलब क्या होता है 50-50। अब डॉग्स और मेट कहां पर है, देखो डॉग्स तो यहां पे आ रहा है और मेट आ रहा है यहां पर। अब डॉग्स की यहां पर वैल्यू कितनी है हमारे पास, डॉग की वैल्यू हमारे पास 50, तो यहां पर 50 आ रहा है, और मेट की वैल्यू कितनी यहां पर 50, तो यहां पर भी 50 आ रहा है, तो ये वाला सही है। अगर यहां पर 100 होता, 100 को मैं 50 लिख सकता हूं, अगर यहां 50 होता, अगर यहां पर आ रहा है 100 तो गलत हो जाता। अगर यहां पर 50 है और यहां पर आ रहा है 100, इसलिए गलत हो जाता। अब यहां पर 50 है और यहां पर भी 50 है, तो इसलिए सही है।
ठीक है गाइस। जैसे सेकंड क्या हमारे पास सम मेट, मेट का मतलब, सम का मतलब क्या होता है 50-50, ये भी 50 ये भी 50, तो मेट की वैल्यू यहां पर कितनी है 50, तो 50 आ रहा है, और डॉग की वैल्यू कितनी हमारे पास 50 आ रहा है, इसलिए ये भी सही है। ठीक है गाइस, ये आपका आंसर। जैसे सेकंड एग्जांपल कराता हूं, बस रूल को फॉलो करना, क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन आर बुक, सम बुक आर नोट बुक, सम बुक आर नोट। अब देखो गाइस, पहले इसमें देखो संबंध है कि नहीं, ये आपके स्टेटमेंट है, सम कंक्लूजन कुछ भी हो सकता है, पहले इसमें चेक करते हैं रिलेशन है कि नहीं। देखो ऑल का मतलब क्या होता है 100-50, ये होता है 100 और ये क्या हमारे पास 50, और सम का मतलब क्या है 50-50। ठीक है गाइस, अब इसमें कॉमन टर्म क्या आ रहा है, बुक आ रहा है कि नहीं बताओ, और यहां पर बुक की वैल्यू 50 है, यहां पर बुक की वैल्यू 50 है, जब दोनों 50 होते हैं तो कोई भी संबंध नहीं होता, इसलिए ये है नो रिलेशन। ठीक है गाइस, इसलिए कोई संबंध नहीं बनेगा, जो कोई हमारा कंक्लूजन आएगा वो सभी गलत आएंगे। ठीक है गाइस, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि तीसरा एग्जांपल कराता हूं, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हमारे पास, ऑल ब्रथ आर ट्रायंगल, आर ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल आर, ऑल ट्रायंगल आर वर्ग। ठीक है गाइस, अब इसके ये तो हमारे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन हमारे पास क्या है, पहला कंक्लूजन हमारे पास है ऑल ब्रथ आर वर्ग सम ब्रथ आर ठीक है गाइस, सम ब्रथ आर वर्ग, तीसरा हमारे पास सम वर्ग आर ब्रथ। ठीक है गाइस, देखो गाइस, ऑल का मतलब क्या होता है 100-50, ऑल का मतलब क्या होता है 100-50। ठीक है, सबसे पहले संबंध है कि नहीं, सबसे पहले कॉमन टर्म क्या आ रहा है, इसमें ट्रायंगल आ रहा है कि नहीं बताओ, और यहां पर ट्रायंगल की वैल्यू 50 है, यहां पर ट्रायंगल की वैल्यू 100 है, तो संबंध तो है कि नहीं, कम से कम एक को 100 होना जरूरी है, तो ये वाला 100 है। ठीक है, संबंध तो है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आंसर तो फिलहाल सही है। और उसके बाद चेक करते हैं सही है कि गलत है। ऑल का मतलब क्या होता है 100-50। ठीक है गाइस, यहां पर ब्रथ कितना है 100, और यहां पर ब्रथ कितना है 100, ये सही है। यहां पर वर्ग यहां पर कितना है 50, यहां पर वर्ग कितना है 50, तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है गाइस, सम का मतलब क्या होता है 50-50, ब्रथ यहां पर कितना है 150, और ब्रथ यहां पर कितना है 100, 100 को मैं 50 लिख सकता हूं, 100 को मैं 50 लिख सकता हूं, लेकिन 50 यहां पर होता, अगर यहां पर 100 होता तो मैं नहीं लिख सकता, गलत हो जाता। ठीक है, 100 को 50 लिख सकता हूं, लेकिन 150 को 100 नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये वाला 100 को 50 लिख दिया,
और ये वर्ग कितना हमारे पास 50 है, तो ये 50 आ गया, ये वाला सही है। ठीक है गाइस, सम वर्ग का मतलब होता है 50 और ये भी कितना हमारे पास 50। वर्ग यहां पर कितना 50 और वर्ग यहां पर कितना 50 सही है। वर्ग यहां पर कितना 50 और यहां पर क्या है 100 को हम 50 लिख सकते हैं, ये वाला भी सही है। ये तीनों आपके आंसर सही है। ठीक है गाइस, लास्ट क्वेश्चन कराता हूं इसका, फिर उसके बाद कल कराएंगे हम। स्टेटमेंट हमारे पास नो पेन आर पेंसिल, ठीक है। ऑल पेंसिल आर मार्कर, ठीक है गाइस। आपका कंक्लूजन है फर्स्ट कंक्लूजन क्या है आपके पास, ऑल पेन आर पेंसिल, ठीक है गाइस। फर्स्ट ये है। सेकंड वाला नो पेन पेंसिल आर पेन। तीसरा आपके पास सम मार्कर आर अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है सबसे पहले स्टेटमेंट दे रखा है नो पेन आर पेंसिल, नो पेन आर पेंसिल और पेंसिल आर मार्कर। क्या है हमारे पास ये मार्कर, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये नेगेटिव है, ये कैसे हमारा नो का मतलब क्या होता है नेगेटिव, और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव, तो आंसर आपका नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, नो पेन आर पेंसिल, और जो पहला कंक्लूजन है हमारे पास ऑल पेन आर पेंसिल। पेन और पेंसिल एक ही में मिलने के नहीं, हम बताओ ये बात, नो पेन आर पेंसिल और पेन आर पेंसिल, ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा क्या है पॉजिटिव, ये क्या हमारे पास पॉजिटिव। मैंने बताया था अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर एक हमारे स्टेटमेंट से काम चल रहा है तो आपको एक स्टेटमेंट से करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है गाइस। ये हमारा क्या आ रहा है नेगेटिव, कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट आना चाहिए। और यहां पर क्या आ रहा है ये वाला पॉजिटिव, इसलिए ये वाला गलत, ठीक है। अब सेकंड क्या हमारे पास नो पेंसिल आर पेन, नो का मतलब क्या होता है 100, नो का मतलब क्या होता है 100, तो इसका नो का मतलब हो जाएगा 100। अब यहां पर पेन कितनी थी 100, तो यहां पर भी पेन 100 आ रही है, यहां पेंसिल कितनी है 100, तो यहां पर भी पेंसिल 100 आ रही है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है गाइस, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, सम मार्कर आर नॉट पेन। देखो पेन आ रहा ऊपरले वाले में, मार्कर आ रहा नीचले वाले में, तो सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा संबंध है कि नहीं, ठीक है गाइस। संबंध चेक कैसे करते हैं हम, ऑल का मतलब होता है 100 50, संबंध चेक करने के लिए कम से कम एक को 100 होना जरूरी है, कॉमन टर्म को। कॉमन टर्म इसमें पेंसिल आ रहा है और इसमें कॉमन टर्म क्या आ रहा है पेंसिल, तो इसमें 100 आ रहा है कि नहीं हमारे पास, मैंने बोला है कम से कम एक को 100 होना जरूरी है, इसमें भी 100 आ रहा है इसमें 100 आ रहा है, तो संबंध 100% सही है, संबंध क्या 100% सही है। तो हम क्या करेंगे, सम नोट का मतलब क्या होता है, सम नोट का मतलब होता है 50 100 50 100।
यहां पर मार्कर क्या था 50, यहां पर मार्कर कितना है 50, और यहां पर पेन कितना है 100, यहां पर पेन कितना है 100, तो इसलिए ये वाला सही है। ठीक है गाइस। सेकंड वाला फोर्थ वाला क्या है, नो मार्कर आर पेन। नो का मतलब क्या होता है 100 और पेन का मतलब 100, क्योंकि नो का मतलब 100 होता है। अब देखो यहां पर कितना मार्कर 50 है और यहां पर कितना है 100। 100 को मैं 50 को 100 नहीं लिख सकता, बट 100 को 50 लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर कितना 50 और 50 कितना, 50 से कितना हो रहा है, ये 100 हो रहा है, इसलिए ये वाला गलत। ठीक है, ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।